ये अटल बिहारी का बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का बीजेपी है। हमें इसको रोकना है। मैडम का मुझे भरोसा नहीं है। यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया था इसको बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद अलायंस किसके साथ करी? बीजेपी के साथ करी। यही मैडम बोलती है रिकंसिलिएशन की बात करती है, यही मैडम बोलती है पाकिस्तान से बात करो, यही मैडम बोलती है कल हुर्रियत की बात करती थी, और कुछ दिन पहले अपनी बहन को दिल्ली भेज के आइडेंटिफाई करवाया यासीन मलिक को। इसके दो फेसेस है, दो फेस। लेकिन इनका पीएचडी का मैनिफेस्टो देखो ना। डीडीसी इलेक्शन में बोला आप हमें वोट दो 370 को वापस लाने के लिए, लेकिन एक जगह पे मुझे बताइए इनका डीडीसी मेंबर एक जगह पे खड़ा होता है 370 की बात करता है। पीएचडी ने जितने झूठ यहाँ के लोगों को बोला, आप मुझे एक चीज बोलो, हमारे फारूक साहब सबसे बड़े लीडर बोलते हैं जम्मू कश्मीर के, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट परसों उसको नॉमिनेट करा था अपोजिशन ने। 29 क्वेश्चन पूछे पीछे एब्रिगेशन के बाद, एक भी सवाल 370 और 35 और 370 के बारे में एक भी सवाल नहीं था। एब्रिगेशन के बाद बहुत सारे बोर्ड में उनको मेंबर बनाया गया जो रिफ्यूज कर सकते थे, नहीं किया। हमारे हसन मसूदी को कुछ दिन पहले ही हमारे हजाओं का आपका मेंबर बनाएगा, रिफ्यूज कर सकता था, नहीं किया। ये सिर्फ अपने लिए सियासत करते हैं और अपने घर के लिए सियासत करते हैं और यहाँ के लोगों को झूठ बोलते हैं। 370 एब्रिगेशन से पहले बोला गया कि हमें आप वोट दो 370 को बचाएंगे, उसके बाद जब एब्रिगेशन हुआ फिर बोला अब वोट दे दो हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन आप मुझे एक जगह पे बताइए, इनके डीडीसी मेंबर सिस्टम के पार्ट बने हैं। कहीं पे गवर्नमेंट की कोई फंक्शन होती है तो इनकी डीडीसी सबसे पहले जाते हैं, इनके डीडीसी सबसे पहले फोटो उठाते हैं। उसके बाद अपने इनके घर देखो, इन 70 सालों में इनके घर 200 करोड़ के बने हैं। इनकी गाड़ियां 3-3, 4-4 करोड़ की बनी है। इनके बेटे 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। डेवलपमेंट हुई है, हमारे लीडरों के घर की डेवलपमेंट हुई है, हमारे लीडरों के घर बने हैं, इतने बड़े बड़े घर बने हैं। एक लीडर के घर में देखने को 3 दिन लगते हैं। ये डेवलपमेंट हमारे 70 साल में बनी है। ओके, अपनी पार्टी मजे ले रही है घर में। अपनी पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने 370 के बारे में बात करती है। अपनी पार्टी वो जमात है, जब हमने डीडीसी इलेक्शन लड़ा हमने तब भी बोला कि हमारे जज्बातों के साथ खेला गया, हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया, हमारे बैक पीछे छुरी मारी। हम इस चीज़ को कबूल करने वाले नहीं है। हमने कल भी बोला और हम आज भी बोलते हैं। लेकिन इनका पीएचडी का मैनिफेस्टो देखो ना। डीडीसी इलेक्शन में बोला आप हमें वोट दो 370 को वापस लाने के लिए, लेकिन एक जगह पे मुझे बताइए इनका डीडीसी मेंबर एक जगह पे खड़ा होता है 370 की बात करता है। आज इनके डीडीसी मेंबरों को बोलते हैं सब जुडियस है, लेकिन हम बोलते हैं, अपनी पार्टी बोलती है 370 हमारी शिनाख्त को हमारे से छीना गया और हमें पूरी उम्मीद है हम लड़ेंगे, खून का एक एक कतरा बहाएंगे 370 को वापस लाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमने पहले दिन ही बोला ये जो मसला है, एक पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वापस दे सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वापस दे सकता है। लेकिन पीएचडी ने तब बोला, इलेक्शन में बोला कि हम इसको वापस लाएंगे, लेकिन तब बोला वापस लाएंगे, आज बोलते हैं सब जुडियस है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, हमारा केस इतना स्ट्रांग है और हमें पूरा विश्वास है, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे पूरा भरोसा है, वो हमारे हक में, जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में वो जरूर फैसला देगा। देखो, मैडम का मुझे भरोसा नहीं है, ये कब क्या करे इस पर कोई भरोसा नहीं होता है। यही मैडम बोलती है रिकंसिलिएशन की बात करती है, यही मैडम बोलती है पाकिस्तान से बात करो, यही मैडम बोलती है कल हुर्रियत की बात करती थी, यही मैडम कल सलाउद्दीन की बात करती थी, और कुछ दिन पहले अपनी बहन को दिल्ली भेज के आइडेंटिफाई करवाया यासीन मलिक को। इसके दो फेसेस है, दो फेसेस। जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ आ चुका है। इसी मैडम ने 2014 में हमारे कुकरनाग में, हमारे अनंतनाग में बोला कि आरएसएस का वलवला आ रहा है, ये अटल बिहारी का बीजेपी नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का बीजेपी है। हमें इसको रोकना है। यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया था इसको बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन उसके बाद अलायंस किसके साथ करी? बीजेपी के साथ करी। उसके बाद इसने 150 लोगों को मारा, हमारे बच्चों को मारा, और एक भी बराबर इसके फेस पे एक भी चीज गलत नहीं था कि इसने बोला कि नहीं एहसास है हमारे 150 बच्चे मरे, और हमारे बच्चों को जो मरे उस टेनवर में 2016 में बोला ये टाफी और दूध लाने गए थे क्या। ये मैडम की जो दुगली पॉलिसी है ये लोगों को यहाँ पे समझ आ चुकी है। आज 5 अगस्त है, हम इसको ब्लैक डे मानते हैं। हम बोलते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत किया गया, विदाउट कंसल्टेशन, विदाउट हमसे पूछे बगैर हमारी शिनाख्त को खत्म किया गया। हम इस फैसले को नामंजूर करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इस फैसले को नामंजूर करते हैं। देखो, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी जमातों से आई और सबका सोच मिलके एक जमात बनी जिसका अपनी पार्टी का नाम रखा गया।
और इस जमात में सबसे पहले बात की गई कि यहाँ पे सच की सियासत करेंगे। अल्ताफ बुखारी साहब जो कहते हैं हमारे कायद है, हम उनकी बातों को फॉलो करते हैं क्योंकि उसका एक ही तरीका है, वो कहता है कि सच की सियासत हम करेंगे और इंशाल्लाह रहमान हम सारे लोग, हम सारे लीडर सच की सियासत करते हैं और सच की सियासत ही है यहाँ के लोगों के साथ। पिछले 70 सालों में सिर्फ धोखा हुआ है, धोखे के बगैर कुछ नहीं हुआ। पहले 370 एब्रिगेशन से पहले बोला गया कि हमें आप वोट दो, 370 को बचाएंगे। उसके बाद जब एब्रिगेशन हुआ फिर बोला अब वोट दे दो, हम 370 को वापस लाएंगे। लेकिन आप मुझे एक जगह पे बताएं, इनके डीडीसी मेंबर सिस्टम के पार्ट बने हैं। कहीं पे गवर्नमेंट की कोई फंक्शन होती है तो इनकी डीडीसी सबसे पहले जाते हैं, इनके डीडीसी सबसे पहले फोटो उठाते हैं यहाँ के एलजी साहब के साथ, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। एक बात दिल्ली में करते हैं, एक बात जम्मू में करते हैं और एक बात कश्मीर में करते हैं। बात अगर करनी है तो एक ही बात करो, जैसे हमारे अल्ताफ बुखारी साहब बोलते हैं कि सच की सियासत करेंगे, सच के बगैर कुछ नहीं करेंगे। देखो हम आम आदमी पार्टी को कॉपी नहीं कर रहे। हम एक जब पार्टी का कोई मैनिफेस्टो बनता है वो एक सिस्टम के साथ बनता है, इसमें बहुत सारे लोगों को कंसल्ट किया जाता है, इसमें बहुत सारी चीजों को मिला जुला के उसके बाद मैनिफेस्टो बनता है। अपनी पार्टी का एक अलग एक तरीका है। हमने बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन में लाया। अल्ताफ बुखारी साहब एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस है, बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे कंट्रीज के जो ऑलरेडी वहाँ पे पॉलिटिशियंस है उनको जानते हैं। सारे हमने मिलजुल के ये कंसल्टेशन करी और जो हमने सोचा कि जो हम कर सकते हैं, हमने पहले ही बोला कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक ऐसी आवाज है जो लोगों को सिर्फ सच बोलेगी, सच के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन लोगों को लगेगा कि हम सच नहीं बोलते हैं उस दिन लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी 2 साल की जमात है और आप देख रहे हो कि ग्रास रूट लेवल पे हम कितने मजबूत हो रहे हैं, हमारा ढांचा कितना मजबूत बन रहा है और इंशाल्लाह रहमान आने वाला टाइम आपको खुद पता चलेगा कि घर घर हमारी जमात होगी, घर घर हमारे लोग होंगे और घर घर से आवाज निकलेगी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज अल्ताफ बुखारी की नहीं है, ये आवाज जम्मू कश्मीर की उन लोगों की है जिनको पिछले 70 सालों से दबाया गया, जिनके हक छीने गए पिछले 70 सालों से। यहाँ के सियासतदानों ने सिर्फ अपने घर के और अपने बच्चों के लिए सियासत की और ये उन लोगों की आवाज है जो डिजर्व करते थे लोग, और वही लोग आज सड़कों पे हैं। इंशाल्लाह रहमान उन लोगों की आवाज बनेगी और मिलजुल के आवाज बनेगी और सच्ची आवाज होगी। और जिस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार होगी, जितने भी मसले मसाइल होंगे वो इंशाल्लाह रहमान सारे हल करेंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टी हमारी जमात ऐसी जमात है कि जिस दिन आप कोई दिन नहीं होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, किसी ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हमारे साथ लोग जुड़ नहीं रहे हैं। हर एक दिन लोग जुड़ रहे हैं। हाँ, हम ये सच है कि बहुत सारे लोगों को हमारा जो विजन है, हमारी जो आवाज़ है वो लोगों को पसंद आ रही है। लोगों को लग रहा है नहीं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक लोगों की आवाज़ बन रही है। हम लोगों के साथ निकल रहे हैं, चाहे लोगों के मसले मसाइल हल हो या ना हो, लेकिन हम अपने लोगों के साथ निकल रहे हैं। चाहे कोई भी बाहर, चाहे डीसी ऑफिस जाना होगा, चाहे एसपी ऑफिस जाना होगा, चाहे छोटे मोटे दफ्तरों पे जाना होगा, हम अपने लोगों के साथ निकल रहे हैं। और यही हमारा मिशन है। हमारे अल्ताफ बुखारी साहब ने यही मिशन रखा है कि हमने अपने लोगों की आवाज़ सुननी है, अपने लोगों के साथ रहना है। जब तक खून का एक एक कतरा बहाएंगे तब तक अपने लोगों के साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह रहमान ये भी उम्मीद है जो हमसे हुकूक छीने गए वो हुकूक हम इंशाल्लाह रहमान वापस लाएंगे, लेकिन सिस्टम के साथ वापस लाएंगे। इनकी तरह झूठ की सियासत नहीं करेंगे। जितने पीएचडी ने जितने झूठ यहाँ के लोगों को बोला, आप मुझे एक चीज बोलो, हमारे फारूक साहब सबसे बड़े लीडर बोलते हैं जम्मू कश्मीर के, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट परसों उसको नॉमिनेट करा था अपोजिशन ने। 29 क्वेश्चन पूछे पिछले एब्रिगेशन के बाद, एक भी सवाल 370 और 35A के 35 और 370 के बारे में एक भी सवाल नहीं था। एब्रिगेशन के बाद बहुत सारे बोर्ड्स में उनको मेंबर बनाया गया जो रिफ्यूज कर सकते थे, नहीं किया। हमारे हसन मसूदी को कुछ दिन पहले ही हमारे हाजाओं का आपका मेंबर बनाया गया, रिफ्यूज कर सकता था, नहीं किया। ये सिर्फ अपने लिए सियासत करते हैं और अपने घर के लिए सियासत करते हैं और यहाँ के लोगों को झूठ बोलते हैं। हमने कोई पोस्ट नहीं लिया। हाँ, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लोगों की आवाज है। लोगों की आवाज जब तक रहेगी तो हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह रहमान। हम आपको आपकी वसादत से अपने लोगों को यही कहना चाहेंगे, आप हमारा साथ दो, हमारे साथ जुड़ो। आप देखो कि इंशाल्लाह रहमान हम इस जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल हल कैसे करें। आप डेवलपमेंट की बात करते हो, जम्मू कश्मीर में एक बोन जॉइंट हॉस्पिटल है हमारे बरजुला में, हमारे उधर अनंतनाग में, हमारे ऊपर अलग रूरल एरिया में मुच्ची गावरन के किसी को बंदे को चोट आती है, उसको जाना पड़ता है श्रीनगर, उसको जाना पड़ता है जॉइंट एंड बोन हॉस्पिटल। जब तक वो वहां पहुंचता है उसकी उस बेचारी की डेथ हो जाती है वहां तक। यही डेवलपमेंट हुई। हाँ, उसके बाद अपने इनके घर देखो,
इन 70 सालों में इनके घर 200-200 करोड़ के बने हैं, इनकी गाड़ियां 3-3, 4-4 करोड़ की बनी है, इनके बेटे 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज भी लोगों को पावर की क्राइसिस है, हमारे लोगों को तार नहीं है, हमारे लोगों को पावर नहीं है, हमारे लोगों को पानी की सुविधा नहीं है। यही डेवलपमेंट पिछले 70 साल में ये बोल रहे हैं। डेवलपमेंट हुई है, मैं कहना चाहूंगा हाँ, आपकी बात बिल्कुल राइट है, डेवलपमेंट हुई है, हमारे लीडरों के घर की डेवलपमेंट हुई है, हमारे लीडरों के घर बने हैं, इतने बड़े बड़े घर बने हैं, एक लीडर के घर में देखने को 3 दिन लगते हैं। ये डेवलपमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में बनी है। बाकी इन्होंने बंदा किसी को अपने साथ जोड़ता है। तो इसीलिए इनको पता है इनका ग्राउंड खत्म हो चुका है, इनकी जमीन खत्म हो चुकी है, तब ये एक दूसरे को गले लगा के हैं। कल तक तो यही मैडम फारूक साहब के खिलाफ बोलती थी और यही फारूक साहब बोलता था कि पीडीपी एजेंसियों की जमात है, बीजेपी ने बनाई है। आज मिलजुल के अपनी जमीन बचा रहे हैं। आने वाला टाइम हम ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि हम इनका सामना करेंगे। आने वाला टाइम आपको खुद, जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद लोग खुद फैसला करेंगे कि लोग किसकी तरफ जाएंगे। कह रहे हैं जनाब, मैंने बोला फारूक साहब और हमारे हसनैन मसूदी साहब को पुश बोर्डों का मेंबर बनाया, वो रिफ्यूज कर सकते थे, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनकी बात ऊपर चल रही है, उनकी बात वो बिल्कुल पैक वहां पे है। वो दिल्ली वालों को बोलते हैं आप हमें डायरेक्शन दे दो, हम वही करेंगे। हम आप मुझे बोलो, हमको अपनी पार्टी को कहां पे, किसी लीडर को कहां पे किस बोर्ड का मेंबर बनाया तो आप हम पे निशाना लगा रहे हो। हम निशाना लगाने के लिए तो हम आपको बोल रहे हैं, हमारे पास प्रूफ है। क्या फारूक साहब इसको क्या हाउसिंग अर्बन लोकल बॉडीज का मेंबर नहीं है? क्या फारूक साहब रेलवेज का मेंबर नहीं है? क्या हसन मसूदी साहब हज औकाफ के मेंबर नहीं है? क्यों रिफ्यूज नहीं किया? मैंने बोला आपको, ये यहाँ के लोगों के जज्बातों के साथ फिर से खेल रहे हैं। इनको मैं बोलना चाहूंगा आपकी वसादत से, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यहाँ के लोगों के जज्बात बाहर आ चुके हैं, यहाँ के लोगों को साथ दे दो। आप अपना मैनिफेस्टो बताओ, आप अपना रोड मैप दिखाओ, अगर आपका रोड मैप सही होगा हम भी आपके पीछे चलेंगे।